समीर बन्ना, ये बेहोश कैसे हुई? हम बताते हैं रानी। मेरे मम्मी पापा को मारने वाला वो इस वक्त इसी महल में मौजूद है और वो अविक को भी मारना चाहता है। ऐसी झूठी मक्कार और चोर का साया हमारे अविक बन्ना पर नहीं पड़ने देंगे। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे मेरे भाई की टेंशन। मुझे पता है वो मेरे बिना ना ही खाना खाएगा, ना ही किसी के पास जाएगा, ना ही कुछ करेगा। मुझे कुछ भी करके अविक के पास जाना ही होगा। राजमहल में एक मस्खरे की जरूरत है। अगर कोई ऐसा है जो राजकुमार को हंसा सके तो ढेर सारा इनाम मिलेगा। मैं आ रही हूँ अविक, मस्करा इस रेडी। को रुको ले जाना तो सिर्फ एक बहाना है। असल में ये लोग अविक की जान लेना चाहते हैं। पोंगा ही रिमझिम है रानी माँ। रिमझिम अविक की जान बचाने के लिए यहाँ पर पोंगा बनकर आई है। वो जो पहली महल में भेजी थी वो भी रिमझिम ने भेजी थी ताकि दुश्मन का चेहरा सामने ला सके। टेल मी रिमझिम, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? अविक के बर्थडे के टाइम पे मैं सबके सामने आऊंगी। उस वजह से वो किडनैपर पैनिक हो जाएगा। उसे लगेगा कि मेरे पास कोई सबूत है और वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। पर पता नहीं कहां से ये बात दुश्मन को पता चल गई और उसने रिमझिम को मारने की कोशिश। ये कोई जादूगर नहीं है, ये हमारे मोहल्ले का बहुत बड़ा गुंडा है। लोगों को मारने की कॉन्ट्रैक्ट लेता है ये। मतलब कि रिमझिम उस बॉक्स में है और ये मैजिशियन अविक के हाथों से उसे मरवाना चाहता है। हमें कुछ भी करके ये बॉक्स बदलना होगा। समीर बन्ना, कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिए। आपको पता है हमें झूठ तो ये है रानी माँ जो आज तक आप देखती आई हैं। ये कोई जादूगर नहीं बल्कि गुंडा है। लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है ये। सच बोल वरना तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। हुकुम माफ कर दीजिए हुकुम, मैं तो बस पैसों के लिए इस लड़की को मारने आया था। मुझे फोन पर कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो फोन किसने किया, क्यों किया, मैं कुछ नहीं जानता हुकुम। हमारे ही परिवार में कोई इतना बड़ा साजिश कर सकता है, रिमझिम को मारने की कोशिश कर सकता है, ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सिर्फ रिमझिम को नहीं, अविक को मारने की कोशिश भी। बल्कि शरण काका और काकी को जिन्होंने मारा है वो कोई और नहीं बल्कि इसी महल में से कोई है। जवाब दो हुकुम, हम सच कह रहे हैं हुकुम, हमें कुछ नहीं पता। हमें नाम चाहिए। अगर बाकी की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे नहीं काटना चाहते हो ना तो वही करोगे जो हम कहेंगे। जी हुकुम, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए हुकुम, मुझे माफ कर दीजिए। आगे क्या करना है ये हम तुम्हें बताते रहेंगे। जी हुकुम। अपने भाई की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दिया और हम हमेशा तुम्हें गलत समझते। शरण बन्ना के जाने के बाद तुम भी हमारी जिम्मेदारी थी जिससे हमने मुंह मोड़ लिया था, पर हम गलत थे। तुम हमेशा अविक बन्ना को बचाती रही जबकि तुम उनकी दुश्मन नहीं, उनकी रक्षा कवच हो। और आज से तुम्हारी रक्षा कवच हम बनेंगे। इस जंग में आप दोनों अकेले नहीं, वीरगढ़ की रानी साहब भी आपके साथ। दुश्मन के चेहरे से नकाब भी हटेगा और उन्हें सजा भी मिलेगी। रानी साकी, रानी साकी, अरे रानी साकी, देखो बहुसा, पूरा वीरगढ़ आपकी जय जयकार कर रहा है। हमसे ज्यादा तो आप ही खुश दिख रहे हैं। अरे बिल्कुल खुशी की बात है बहुसा। दुश्मनों के सेनापति को मारा है हमने। अब तो उस गूंगे राजकुमार की रियासत का अरे उस 16 साल की लड़की ने नाक में दम कर रखा था पूरा का पूरा। अच्छा हुआ गई। खूब लड़ी थी वो मर्दानी। और अब शुरू होगी हम तीनों की कहानी। हमारे परिवार से कोई हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचेगा ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारे परिवार में कोई आस्तीन का सांप है, अब उस जहरीले सांप का सर कुचला जाएगा।